हेलो स्टूडेंट, चैप्टर 2 व्हाट इज़ अराउंड अस स्टैंडर्ड एट सोशल साइंस। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर से। अगर आपको यहाँ का वीडियो चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आइए लेट्स स्टार्ट हाइड्रोस्फीयर। नाउ लेट्स मी टॉक यू अबाउट हाइड्रोस्फीयर। यानी आज मैं आपको हाइड्रोस्फीयर के बारे में बताने जा रहा हूँ। द हाइड्रोस्फीयर इज़ द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ अर्थ। यानी हाइड्रोस्फीयर एक लिक्विड कंपोनेंट है अर्थ का। इट इंक्लूड ओशियन, सी, लेक्स, पॉन्ड, रिवर एंड स्ट्रीम। यानी हाइड्रोस्फीयर किस चीज़ को रखता है? तो ओशियन आते हैं हाइड्रोस्फीयर में, सी आते हैं, लेक, पॉन्ड, रिवर और स्ट्रीम्स आते हैं। ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पे द एरिया ऑफ वाटर इज़ मोर देन दैट ऑफ लैंड। यानी जो अर्थ का सरफेस है उस पर वाटर का जो एरिया है वो लैंड के एरिया से ज़्यादा है। हाइड्रोस्फीयर कवर 71% ऑफ अर्थ सरफेस। यानी हाइड्रोस्फीयर जो है वो अर्थ का 71% सरफेस कवर करता है। अब वो वाटर बॉडी इन हाइड्रोस्फीयर डेट कैरीज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इज नोन एज ओशियन। यानी जो हाइड्रोस्फीयर है उसमें जो वाटर जो है वो सबसे ज़्यादा भारी मात्रा में कहाँ पे है? तो ओशियन में है। दिस ओशियन आर द पैसिफिक, द अटलांटिक ओशियन, द इंडियन ओशियन एंड द आर्टिक ओशियन। यानी ये सब ओशियन कौन से हैं? तो पैसिफिक ओशियन है, द अटलांटिक ओशियंस है और इंडियंस और आर्टिक ओशियंस है। ऑल दीज ओशियंस आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। यानी ये सारी ओशियन आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं। द वाटर बॉडीज क्लोज टू द लैंड आर नोन एज सी, बे, स्ट्रे, गल्फ इटीसी। यानी जो वाटर बॉडी है वो लैंड से क्लोज है, यानी लैंड में है आसपास, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो सी के नाम से, बे, स्ट्रीम और गल्फ के नाम से और इटीसी। द ओशियन ऑन द अर्थ आर ह्यूज एंड डीप। यानी जो अर्थ का जो ओशियन है वो काफ़ी गहरा और बड़ा है। वैलीज विथ डेप्थ ऑफ 100 to 11 किलोमीटर्स आर लोकेटेड इन देयर बॉटम। यानी जो वैलीज हैं, जो खाई टाइप के हैं, वो 10 से 11 किलोमीटर इतनी गहरा है जो ओशियन के बीचों बीच में लोकेटेड यानी देखा जाते हैं। द ओशियन बेड हैज़ सिमिलर फीचर लाइक दैट ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ। यानी जो ओशियन का जो नीचे का सतह है वो वैसा ही उसका भी फीचर है जैसा कि अपने अर्थ के लैंड के ऊपर है। इट हैज़ हाई माउंटेन, प्लेट्यू, वास्ट प्लेन, वैली इटीसी। यानी इसका भी फीचर वैसा ही है। ओशियन में भी बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, प्लेट्यू हैं, वास्ट प्लेन्स हैं और वैलीज हैं जैसे कि लैंड पे हैं। मम्मी, हाउ मच वाटर विल देयर बी इन द ओशियन। यानी जो धनवीन है वो पूछता है मम्मी से कि मम्मी कितना वाटर जो है सी में है, यानी पानी, समुद्र में कितना पानी है। सिंस सी वाटर इज़ सोल्टी। यानी सी का जो पानी है वो सोल्टी है। इज़ इट यूज़फुल टू अस। क्या ये हमारे लिए लाभदायक है? तो मम्मी कहती हैं येस। ओशियन कंटेन 97% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। यानी जो ओशियन है वो 97% जो वाटर है अर्थ पे वो कंटेन करता है। यानी जो जितने भी वाटर है उनमें से 90% वाटर ओशियन में है। अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ रिमेनिंग वाटर इज ट्रैप्ड इन आइस कैप्स एंड ग्लेशियर एट पोलर, हिमालय एंड अदर माउंटेन्स। यानी जिसमें से 1/3 यानी एक का तीसरा भाग जो पानी है वो किस में ट्रैप है, यानी किस में इकट्ठा है? तो आइस कैप में और ग्लेशियर्स में है जो कि पोल्स ऑफ हिमालय यानी हिमालय के माउंटेन्स पे पाए जाते हैं। सम वाटर इज़ एक्यूमुलेटेड इन लेक्स, सम फ्लो इन रिवर्स एंड सम इज़ स्टोर्ड इन इंटीरियर ऑफ अर्थ एज अंडरग्राउंड। यानी और जो पानी बचे हैं वो किस में इकट्ठा हैं? तो लेक्स में इकट्ठा हैं और कुछ पानी नदियों में बहते हैं और कुछ ऐसे अंडरग्राउंड वाटर के रूप में स्टोर है अर्थ के अंदर। द अमाउंट ऑफ पोर्टेबल फिट फॉर ड्रिंकिंग वाटर इज़ लेस। यानी जो पीने लायक पानी है वो काफ़ी कम है। फ्रेश वाटर इज़ प्रीसियस। यानी फ्रेश वाटर जो है वो काफ़ी कम है और इस समय दिस फ्रेश वाटर इज़ रिक्वायर्ड बाय लिविंग बींग्स फॉर देयर एग्जिस्टेंस। यानी जो ये फ्रेश वाटर है वो किस लिए ज़रूरी है? कि जो लिविंग बींग है वो उससे रह सकें। द मॉइस्चर ऑफ रेन विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर कम्स फ्रॉम द ओशन ओनली। यानी जो मॉइस्चर होता है रेन का वो जो एक फ्रेश वाटर का जो सोर्स है जो कि वो ओशन से ही खाली आते हैं।
वैल्यूएबल केमिकल मिनरल सॉल्ट फिश ETC आर फाउंड इन सी, यानी जिसे हम वैल्यूएबल यानी कीमती केमिकल्स जो होते हैं, मिनरल्स होते हैं और जो सॉल्ट फिशेस होते हैं वो सब सी से पाए जाते हैं। एज वी हैव बीइंग्स ऑर्गेनिजम्स ऑन द लैंड, इन दिस वे द सी एंड ओशियंस आर एक्वाटिक लाइफ इनसाइड देम, यानी जैसे कि हमारे पास लैंड पे जितने ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि हम हैं, ह्यूमन हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट हैं, उस तरीके से सी और ओशियन के अंदर भी एक्वाटिक लाइफ है। द ट्रिमेंडियस फोर्स ऑफ वेब्स, टाइड्स एंड करंट ऑफ ओशियंस आर potential source of generation electricity. Beside this ocean are also useful as waterway, यानी जो ओशियंस हैं और जो टाइड्स हैं उसका जो वेब्स है, यानी उसमें से जो वेब्स निकलते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का जो सोर्स हैं, और उनके अलावा जो ओशियंस है एक वाटरवे का भी रास्ता है, इससे ये हमारे लिए यूज़फुल है। नाउ लेट अंडरस्टैंड द थर्ड स्पेयर, यानी चलो अब तीसरा स्पेयर हम लोग समझते हैं। तो तीसरा स्पेयर क्या है? तो एटमॉस्फेयर, जो कि आप जानते ही हैं। द स्पेयर ऑफ एयर डेट रैप्स द अर्थ फ्रॉम ऑल साइड इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, यानी वो स्पेयर जो हवा का जो अर्थ को सारे साइड से घेरा हुआ है उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। इट एक्सटेंड अप्रॉक्सीमेटली अप टू 1600 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी ये कितना बड़ा है कि 1600 किलोमीटर ऊंचाई पे है, अर्थ के सरफेस से ये 1600 किलोमीटर ऊंचाई पे ये घेरा हुआ है एटमॉस्फेयर। इट कैनॉट बी सीन क्लियरली विद द नेक्ड आइट लाइक लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर, यानी ये जो स्फीयर है वो हम अपने आँखों से, नॉर्मली आँखों से नहीं दिख सकता, जैसे कि लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर दिखते हैं। एटमॉस्फेयर इज़ कंपोज्ड ऑफ वेरियस गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, स्मोक, सॉल्ट, माइक्रोनियम ETC, यानी जो एटमॉस्फेयर है वो किस चीज़ से भरा हुआ है? तो अलग कई तरीके के गैसेस से, वाटर वेपर से, डस्ट पार्टिकल से, स्मोक, सॉल्ट, माइक्रो ऑर्गेनियम से ये भरा हुआ है। एटमॉस्फेयर इज़ कलरलेस, ओडरलेस एंड ट्रांसपेरेंट, जो एटमॉस्फेयर है वो कलरलेस है जिसमें कलर नहीं है, ओडरलेस है जिसमें स्मेल नहीं है, और ट्रांसपेरेंट है जो कि हम आर पार देख सकते हैं। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस एलिमेंट्स आर इंक्लूड इन एटमॉस्फेयर, यानी जो सॉलिड है, लिक्विड है और गैसेस जो एलिमेंट है वो एटमॉस्फेयर में हैं। इट कंटेन अप्रॉक्सीमेटली 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड 1% अदर गैसेस, यानी जो ये एटमॉस्फेयर है वो 78% नाइट्रोजन रखता है, 21% ऑक्सीजन है और 1% अदर गैसेस हैं। व्हेन वी गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ द अमाउंट ऑफ मोस्ट ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर डिक्रीज, यानी जब हम अर्थ के सरफेस से जब ऊपर जाएंगे तो जो गैसेस का जो अमाउंट है वो घटने लग जाता है एटमॉस्फेयर में से। कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस इज़ हैवी सो इट इज़ फाउंड मोर इन द लोइंग एरिया ऑफ द एयर, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है गैस जो काफ़ी हैवी गैस है, ये एटमॉस्फेयर के सबसे लोइंग एरिया पे पाया जाता है एयर में। ओजोन गैस कंप्रेसेस ऑफ वेरियस स्मॉल proportion in air. This gas absorb the ultraviolet ray from sun and protect earth from extensive heat of sun. This gas is more in proportion in morning in the opening ground and in the air near sea. यानी जो ओजोन गैस है वो काफ़ी स्मॉल पोटेंशियल में है, एयर में काफ़ी कमी मात्रा में, और जो ये गैस जो अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं जो सन से निकलते हैं उससे प्रोटेक्ट करता है अर्थ को, और एक्सेसिव हीट यानी भारी मात्रा में जो अर्थ के जो सन के रेज निकलते हैं उससे भी हमारे गर्मी से प्रोटेक्ट करता है ओजोन लेयर। और ये ओजोन लेयर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कहाँ रहता है? तो मॉर्निंग में ग्राउंड पे और नियर सी पे ज़्यादा पाए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्कल में मैप दिया है, यहाँ पे 20.99% ऑक्सीजन दिखाया है, अदर गैस 0.98% दिखाया है, और नाइट्रोजन 78.03% दिखाया है 2.3 में, फिगर 2.3 अमाउंट ऑफ गैसेस इन एटमॉस्फेयर में। तो लेट्स स्टार्ट। गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कीप्स लिविंग क्रिएचर ऑन द अर्थ अलाइव, यानी जो गैस नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है जो कि अर्थ पे जो लिविंग क्रिएचर है उनको जिंदा रखता है। नाइट्रोजन रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन, वाटर इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन द एटमॉस्फेयर, यानी जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन का इंटेंसिटी
इंटेंसिटी रिड्यूस करता है। और जो वाटर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर का। ड्यू टू हीट, यानी जब गर्मी होती है तो वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर इवोपरेट एंड मिक्स विथ एयर इज़ नोन एज मॉइस्चर। यानी जब गर्मी होती है जो वाटर है वो वेपर के फॉर्म में इवोपरेट होता है और एयर के साथ मिक्स हो जाता है, जिसे हम कहते हैं मॉइस्चर। द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ऑफ वेपर इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन। यानी जब वेपर कूल होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो कंडेंसेशन कहते हैं। वेरियस फॉर्म ऑफ मॉइस्चर लाइक ड्यू, फॉग, क्लाउड एंड प्रिसिपिटेशंस आर ड्यू टू कंडेंसेशन। यानी जब वेपर कंडेंसेशन के प्रोसेस के दौरान जब ठंडा होता है तो वेपर कई सारे फॉर्म में बदलते हैं, जैसे कि ड्यू में, फॉग में और क्लाउड में, ये सब फॉर्म में आ जाते हैं। द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर इज सीन ऑन ह्यूमन बींग्स इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ सच एज देयर फूड हैबिट, क्लॉथिंग हैबिट, कलर, इकोनॉमिक्स एक्टिविटी etc में। यानी जो एटमॉस्फेयर का जो चेंज होता है, इफेक्ट है एटमॉस्फेयर का, वो ह्यूमन बींग के लाइफ पे भी असर पड़ता है, जैसे कि उनके खाने में बदलाव आता है, फूड के हैबिट में, क्लॉथिंग कपड़े में आता है, कलर्स में, इकोनॉमिक्स और एक्टिविटीज़ में आते हैं। मैनी डस्ट पार्टिकल्स आर सीन इन एटमॉस्फेयर। यानी कई तरीके के डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर में देखे जाते हैं। स्प्रेडिंग ऑफ सनरेज आर विजिबल ड्यू टू दिस डस्ट पार्टिकल्स। यानी जो सनरेज जो स्प्रेड होता है, यानी जो बिखरता है सन से, जो सनरेज आता है वो हम देख सकते हैं, क्योंकि ये सब डस्ट पार्टिकल के कारण। It is due to dust particles that it does not suddenly turn dark after sunset and it does not suddenly turn bright after sunrise। यानी इस डस्ट पार्टिकल के कारण जब सनसेट होता है तो एक बेगे मतलब सडनली डार्क नहीं हो जाता है, और जब सनराइज होता है तो सडनली हमें ये सनरेज नहीं दिखता है, ब्राइटनेस ज़्यादा सडनली नहीं होता है। द सनरेज are reflected back with the help of this dust particle on the surface of earth and we receive light of the sun। यानी इस जो सनरेज होता है वो इस डस्ट पार्टिकल के कारण वापस रिफ्लेक्ट होके आता है अर्थ पे, जिसके कारण हम देख पाते हैं और सडनली नाइट नहीं हो जाता है। इस कारण वी आर विजिबल टू लिसन टू द साउंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। यानी एटमॉस्फेयर के कारण जो साउंड है वो हम अवेलेबल हैं सुनने के लिए, यानी हम साउंड एटमॉस्फेयर के कारण ही हम साउंड सुन सकते हैं। दिस इज़ वाई, मतलब डैट इज़ वाई, ये क्यों रेडियोस एंड दूरदर्शन टेलीकास्ट इज़ पॉसिबल। यानी इसी के कारण जो रेडियो है, दूरदर्शन है और टेलीकास्ट है वो पॉसिबल हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 4 स्फीयर दिखाया है, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर। यानी हाइड्रो, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर, इन तीनों एटमॉस्फेयर को मिला के बायोस्फीयर बनता है। यानी ये तीनों एटमॉस्फेयर को मिला के बायोस्फीयर में आते हैं। तो ह्यूमन लाइफ एंड स्फीयर्स, ह्यूमन लाइफ और उनका स्फीयर मतलब स्फीयर। तो बायोस्फीयर यहाँ से स्टार्ट होता है। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।